दोस्तों, हम सभी रामायण में होने वाले प्रसंगों से अच्छी तरह वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। वनवास के दौरान जब रावण छल से सीता माता का हरण करके अपने महल की अशोक वाटिका में रखता है, तब माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। और जब रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता था और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था, तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वे उनके समीप न आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी? चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। जब लंकापति रावण मां सीता का हरण करके लंका ले गया, तो उसने माता सीता को राजभवन में ना रखकर अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में माता सीता एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर मां सीता को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर मां सीता को धमकाता था। लेकिन मां सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। रावण ने अपना हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन वो माता सीता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका था। उसके मन में एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूं तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली से तिनके से डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था। लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ था। विवाह के बाद जब सीता जी भगवान श्री राम के साथ अयोध्या अपने ससुराल चली आई, जैसा कि आम तौर पर होता है, सीता जी के आने पर अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। तो वहीं माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बहुत ही प्यार व सहज भाव से पालन किया था। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। सीता जी ने सबको खीर परोस दी, लेकिन ना जाने कैसे राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता ने देख लिया। क्योंकि वे राजा दशरथ जी को खीर दे चुकी थीं और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादावश उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी मां सीता ने दूर से ही उस घास के तिनके को घूर कर देखा और वह तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा, उन्हें यह करते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ ने मां सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। दोस्तों, माता सीता तो स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी का अवतार थी। अगर माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर देती। लेकिन राजा दशरथ जी को दिए उस वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण कायम रहती थीं। पर रावण अपने अभिमान के कारण इस रहस्य को कभी भी नहीं जान पाया। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।